नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में। आज इस कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी। सबसे पहले हम आपसे कोरोना की चर्चा करेंगे। कोरोना में सरकार के कामकाज की लोगों ने सराहना की है, बावजूद इसके जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हरियाणा के गाँवों तक मुख्यमंत्री जी कोरोना पहुँचने लगा है। किस तरीके से निपटने की अब रणनीति है, इससे निपटेंगे आप? देखिए, हमने अभी तक पिछले 2.5 महीने में कोरोना को, इस महामारी से निपटने के लिए जितनी व्यवस्थाएं की, बहुत अच्छी सारी व्यवस्थाएं चली हैं, खूबसूरती से सब काम हुआ है। कठिनाई थोड़ी हमको 2-3 पहलुओं की जो आई है पूरे इस कार्यकाल में। एक तो जो तबलीगी जब लोग आए थे जी, जो मरकज़ वाले, उस समय एकदम एक्सपर्ट आया था और लगभग 150 केसेस, उस समय कुल मिला के 200 केस थे हरियाणा में, 150 केसेस उनमें से केवल तबलीगी जमात के लोग थे। बाद में फिर एक समय आया जब नांदेड़ से कुछ लोग तीर्थयात्री वहाँ से वापस लौटे। ज़्यादातर तो पंजाब में उसका प्रभाव हुआ, लेकिन हमारे यहाँ भी हरियाणा में कुछ एक बेल्ट है, अम्बाला से लेकर के और डबवाड़ी तक, उस बेल्ट में भी कुछ लोग प्रभावित हुए, थोड़े थे। लेकिन एक तीसरा जो विषय आया वो बड़ा जो भयानक था, वो था दिल्ली से आने वाले लोग। दिल्ली क्योंकि हरियाणा के साथ बिल्कुल मिलता है, एनसीआर में हमारा 57% एरिया एनसीआर के अंदर आता है और 4 ज़िले जो हैं हरियाणा के दिल्ली को 3 तरफ से घेरते हैं। उधर डेली आने जाने वाले लोग, वहाँ ड्यूटी करने वाले, चाहे वो स्वास्थ्यकर्मी हों, चाहे वो सुरक्षाकर्मी हों, चाहे वो व्यापार करने वाले लोग आने जाने वाले हों, सब्जी मंडी में आने जाने वाले लोग, ऐसे लोगों का आना जाना जब बना तो इन चारों ज़िलों में एकदम प्रभाव हुआ। और ये मई का जो प्रथम सप्ताह था उसमें मैं समझता हूँ कि उस समय तक जो हमारी संख्या 250 से लेकर के और एकदम 1000 तक पहुँच गई, वो सब उन्हीं के कारण से थी। हमने बहुत सी उसकी व्यवस्थाएं करने के बाद रोकथाम भी हुई। उस रोकथाम के कारण से एक बार थोड़ा स्टेबल भी हुआ। लेकिन जब ये लॉकडाउन खुला है और लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गया, चाहे वो दिल्ली से आने जाने वाले लोग हैं, चाहे वो और प्रदेशों से आने जाने वाले लोग हैं, उन प्रदेशों से भी ये कोरोना कैरियर्स बन करके और हरियाणा के सब जिलों के अंदर इसका प्रभाव पड़ा, जो आज हमारी संख्या लगभग 3500 तक पहुंच गई है। आपने जैसे दिल्ली की बात की कि दिल्ली से लोग आए और आपने सीमाएं भी सील की थी, उसको लेकर भी थोड़ा सा टकराव था दिल्ली सरकार और हरियाणा के बीच में। कोर्ट ने आदेश दिया कि आने जाने का रास्ता खोला जाए, लेकिन अब दिल्ली ने रोक दिया है कि जो लोग बाहर से आएंगे इलाज कराने के लिए, उनका इलाज नहीं किया जाएगा। केजरीवाल सरकार के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसके 2 पहलू हैं। एक पहलू तो उसका मैं समझता हूँ, अगर केजरीवाल की तरफ से देखा जाए तो वहाँ संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, जो उनको लगता है कि अगर दिल्ली में बाहर के लोग यदि आएंगे तो हमारे अपने यहाँ के पेशेंट्स को जगह नहीं मिलेगी। यहाँ तक तो मैं समझता हूँ उनका एक ईमानदाराना बात सोच हो सकती है जी। लेकिन जो दूसरा पहलू है जिसमें से उनको लगता है कि दिल्ली में बाहर के लोग नहीं आने चाहिए और दिल्ली अलग है और बाकी प्रदेश अलग हैं, ये अलगाव का भाव यदि है तो ये बहुत ही एक घातक भी है, निंदनीय भी है। हमने सारे देश को एक मान करके सारे अपने व्यवहार किए हैं, उसमें कोई किसी एक प्रांत के साथ नहीं, बल्कि जब ये मज़दूरों का अपने अपने घरों को जाने के लिए उनके मन में एक लालसा उठी और होम सिकनेस कर इस नाते से आई। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उनका मेरे पास एक पत्र आया जी कि हम लोग जो हैं हमारे मज़दूरों को यहाँ वापस भेजेंगे तो उनका किराया हम देंगे, वहाँ पर उनके ठहरने करने में जो खर्चा आता है उसको हम देंगे। मैंने उनको एक पत्र लिखा कि देखिए, ये जो मज़दूर हैं ये देश के मज़दूर हैं, हरियाणा में काम करते हैं, तो इनका हरियाणा के निर्माण में भी योगदान है। ये हमारे भाई हैं, आखिर इनके घर भले ही कहीं भी होंगे, किसी प्रांत में होंगे, ये हमारा दायित्व तो बनता है उनकी देखरेख करना। उनकी इच्छा अगर घर जाने की है तो उनको हम भेजेंगे, पैसा अपने पास से खर्च करेंगे। आपने हमें पत्र लिखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये सारे हमारे देश के लोग हैं और हमारा देश एक है। हम एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से हो सकता है अलग अलग प्रदेशों की हमारी सीमाएँ हैं, हमारा एक फेडरल स्ट्रक्चर है, लेकिन जहाँ तक देश की बात है, ये हमारे भारत माँ के सुपुत्र हैं, हमारे भाई हैं। तो ये भावना लेकर के हमको आगे करना चाहिए, प्रांतों की बाउंड्रीज को इस ढंग से नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ केजरीवाल ने इसका उल्लंघन किया और केजरीवाल ने तो स्वयं होकर के और अलग अलग प्रदेशों के खर्चे, अलग अलग प्रदेशों के लोग, इस प्रदेश का उसमें नहीं जाएगा, उसका ऐसे में जाएगा,
कोरोना को रोकना है तो ठीक है, समझ में आता है, या उनकी अपनी मजबूरी है, वहाँ जगह नहीं है तो समझ में आता है, लेकिन दूसरा भाव अच्छा नहीं है। वोट की और अगर बांटने की राजनीति है तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं। और खास तौर से जब आपने कहा कि जब कर्मचारी आते जाते हैं, कोरोना कैरियर्स का काम किया, तो बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो दिल्ली सरकार में कर्मचारी होंगे लेकिन फरीदाबाद में रहते हैं, गुड़गांव में रहते हैं, तो उनको इलाज, दिल्ली आते जाते जी, उनको इलाज की परमिशन और वहाँ पे सुविधा मिलनी चाहिए। नहीं, उनको भी मिलनी चाहिए, बाकियों को भी कोई जाया। अगर आज तो हर किसी को जहाँ जिसको इलाज की इच्छा होती है वहाँ वो जाता ही है। अगर हमारे यहाँ आते, हमने कौन से रोके हैं? हमारे यहाँ भी जो कम नहीं है केसेस, गुड़गांव में है, फरीदाबाद में है, बाकी जगह है, हमने किसी को नहीं रोका है। बिल्कुल। किसी व्यक्ति की सुविधा कहीं है, किसी की सुविधा कहीं है, अपनी सुविधा के हिसाब से जिसको जहाँ इलाज कराना वो कराएगा ही। लेकिन सर, जैसे हमने गाँवों की बात की कि गाँव के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं या सोशल डिस्टेंसिंग शब्द को वो नहीं मानते हैं, उनको लगता है कि सामूहिक मामला है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ जी, क्योंकि जब ये शुरू हुआ कोरोना का समय, उस समय हमारे गांव के लोगों ने सबसे पहले अगर अपनी सुरक्षा के लिए खड़े हुए तो वो लोग खड़े हुए। उन्होंने वहाँ ठीकरी पहरे लगाए, उन्होंने गांव के अंदर एंट्री लोगों की बंद कर दी, बैरियर्स लगा दिए, और बाहर से जो लोग आते थे उनको बाहर जो गांव की पेरीफेरी पर स्कूल होते हैं उसके अंदर ठहरने के लिए मजबूर किया कि बाहर, हमारे गाँव से बाहर कोई नहीं जाएगा, बाहर का आदमी यहाँ नहीं आएगा। ये सबसे पहले अगर लॉकडाउन अगर किसी ने शुरू किया तो हमारे हरियाणा के गांव के लोगों ने किया। अच्छा, मतलब कि आपको लगता है कि अवेयर उसमें है, जो केस अगर आ भी रहे हैं तो वो गलती से या किसी भी कारण से इक्का दुक्का केस आ रहे हैं, और गांव में अभी ज़्यादा केस नहीं है कहीं भी, इक्का दुक्का कहीं कहीं। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में आज इतना ही। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।